दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के जंग में बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां हिजबुल्लाह का खौफ जो है अब इजराइल की आतंकी सैनिकों में बैठ चुका है। और इस कदर खौफ बैठ चुका है कि गांव के गांव, शहर के शहर खाली करवाने पड़ रहे हैं। और अब खबर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं वो इजराइल के अंदर एंटर हो चुके हैं, जो कि आप ये तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि बड़ा खुलासा और बड़ी तस्वीर सामने आ रही है कि इस वक्त इजराइल के अंदर जो है हिजबुल्लाह के कमांडर घुस चुके हैं। और हिजबुल्लाह जिस तरीके से डंके की चोट पर इजराइल के आतंकी सैनिकों से लड़ रहा है, वो तस्वीर दुनिया के सामने है। क्योंकि हमास और इजराइल की जंग को आज 18वां दिन है, तो 16वां दिन जो है लेबनान से इजराइल के बॉर्डर पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां खौफनाक मंजर बना हुआ है। किस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरस रही हैं, रॉकेट बरस रहे हैं, और तो और मिसाइलें दागी जा रही हैं इजराइल के ऊपर। और यह तस्वीर दुनिया के सामने तब आ रही है जब वर्ल्ड का अपने आप को दूसरे नंबर का सबसे मजबूत देश कहता है इजराइल, और जिसका आईडीएफ सिस्टम इतना मजबूत है जो बताता है कि अगर किसी भी देश में घुस जाए तो मिनटों में उस देश को कुचल के रख देंगे। अब 18 दिन गाजा की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से रात के अंधेरे में मिसाइलें दागी जा रही हैं, मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, महिलाओं को शहीद किया जा रहा है। और जिस तरह से लेबनान बॉर्डर पर झड़प देखने को मिल रही है, एक बार इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, आपने देखा कि किस कदर लगातार जो है इजराइल के एक टावर को निशाना बनाया जा रहा है। जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है जिससे पूरा संचार चलता है इजराइल का लेबनान बॉर्डर से, उसे निशाना बना करके हिजबुल्लाह द्वारा उसकी कमर तोड़ने की कोशिश इजराइल की जा रही है। जहां ताबड़तोड़ गोलियां बरस रही हैं, रॉकेट बरस रहे हैं, मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। और ऐसे में हिजबुल्लाह के लड़ाकों का इजराइल के अंदर घुसना कई सारे सवाल खड़े कर देता है। क्योंकि हिजबुल्लाह को लेकर के अमेरिका भी हिदायत दे रहा है कि आप हिजबुल्लाह से ना लड़ें, आपका फोकस जो होना चाहिए वो सिर्फ हमास पर होना चाहिए। और हमास से भी मुंह की खानी पड़ रही है, हिजबुल्लाह से धूल चटनी पड़ रही है। तो अब असमंजस इस स्थिति में है कि अमेरिका की फोर्सेस बढ़ाई जाए। अब अमेरिका की फोर्सेस बढ़ाई जाए या ब्रिटेन से हथियार मंगाए जाए, ये तब तमाम फेल हो जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इस जंग में खुल करके इजराइल के साथ आ रहा है। तो ये तस्वीर भी दुनिया के सामने है कि कैसे अमेरिका के जो मिलिट्री कैंप हैं, मिलिट्री बेस हैं, उसके ऊपर हमले बढ़ गए हैं। बीते 24 घंटे के अंदर अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर 12 हमले हो गए हैं, जो कि एक कड़ा संकेत है इस जंग के लिए कि यह जंग महायुद्ध में तब्दील होने जा रही है। और जब यह जंग महायुद्ध में तब्दील हो सकती है तो कई सारी बातें भी जो हैं लोगों के सामने आएंगी। क्योंकि पहले दिन से ही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, जहां लाखों की मिसाइलें लेकर के 1.5 लाख से ज्यादा की हिजबुल्लाह के लड़ाकों की फोर्सेस है, जिसे हिजबुल्लाह को आतंकी घोषित किया जा रहा है। जो कि आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे होंगे कि जिसे कल तक गोदी मीडिया, हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो, चाहे कोई भी संगठन हो, जो अमेरिका इजराइल के खिलाफ जा रहा है, उसे आतंकवादी घोषित कर देने पर यह गोदी मीडिया तुला हुआ था। क्योंकि जो अमेरिका इजराइल के खिलाफ जाएगा उसे सीधे तौर पर आतंकी घोषित कर दिया जाता है, जो तस्वीर कई बार सामने आई। और अब इन तस्वीरों के फेर में फंस करके गोदी मीडिया हिजबुल्लाह और हमास की तारीफ करने लगा है। अमेरिका पहले ही कहने लगा है कि आप हिजबुल्लाह से ना लड़ें, आप सिर्फ हमास और गाजा पट्टी में जो लोगों को बंधक बनाया हुआ है उसे छुड़ाने का काम करें। और उन्हें छुड़ाने के चक्कर में जो अमेरिका के पसीने छूटे हुए हैं, जो इजराइल के पसीने छूटे हुए हैं, ये तस्वीर दुनिया के सामने है
कि किस कदर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है इजराइल में, और जब ऐसे में हिजबुल्लाह के लड़ाके अंदर घुस रहे हैं, इजराइल के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो कई खौफनाक तस्वीरें और मंजर सामने आएंगे, जिसके बाद फिर से इजराइल का वो ड्रामा शुरू हो जाएगा, वो नौटंकी शुरू हो जाएगी कि भैया हम मजलूम हैं, हम पर फिर आतंकी हमला हुआ है और हमसे बड़ा मजलूम कोई नहीं है दुनिया में। और ये इतने बड़े मजलूम हैं कि किस तरीके से मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने पर तुले हैं। हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, गाजा की घेराबंदी शुरू कर दी गई है, और जब गाजा की घेराबंदी इजराइल द्वारा शुरू की गई है तो बार बार चेतावनी दी जा रही है कि लोगों को निशाना ना बनाया जाए। जब इजराइल के आतंकी सैनिक नहीं मान रहे और जब हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से इस तरीके से पलटवार किया जा रहा है, तो आपको भी सोचने की जरूरत है और कमेंट बॉक्स में आकर के बताने की जरूरत है कि जो इजराइल कर रहा है वो आतंकवाद है या नहीं है, और जो हमास और हिजबुल्लाह कर रहा है वो पलटवार है या नहीं है। क्योंकि गोदी मीडिया तो यह बता रहा है कि दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है। एक दर्द है कि फिलिस्तीन के साथ क्यों खड़े हुए हैं, दुनिया को खड़े होने दीजिए। आप ये बताइए कि हमास आतंकी संगठन है या नहीं है, हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है या नहीं है। जिसे ये आतंकी संगठन घोषित करने पर तुले हुए हैं, वहां फिलिस्तीन की आर्मी के तौर पर हमास काम कर रहा है, वहीं लेबनान की आर्मी के तौर पर हिजबुल्लाह काम कर रहा है। और दोनों ने इस कदर धूल चटाई है कि इजराइल हताश और परेशान है कि किससे जंग लड़ी जाए, क्योंकि एक तरफ हमास भी मार रहा है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी मार रहा है। और नौबत अब यह आ गई है कि हमास जिस तरीके से घर में घुस करके मार रहा था, वो तस्वीरों ने तो हमारी किरकिरी करवा दी, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थे। और अब हिजबुल्लाह भी अंदर घुस रहा है, धीरे धीरे लेबनान बॉर्डर से कई किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया गया है। गोलीबारी की तस्वीर आप देख रहे हैं तो अंदाजा लगाइए कि किस कदर और तस्वीरें सामने आने वाली हैं। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय देना ना भूलिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि नई वीडियो की अपडेट जो है वो आप लोगों के साथ साझा की जा सके।